संग संग यीशु के रहना कितना कितना अच्छा अच्छा है। है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। उस पे होता उम्मीदों का दायरा विशाल। उस पे होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल। जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को। खून से मिटाया उसने मेरे श्रापों को। क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को। खून से मिटाया उसने मेरे श्रापों को। गहरा होता प्यार मेरा यही सोच कर। गहरा होता प्यार मेरा यही यही सोच सोच कर। कर। दिन गिन रहा हूँ मैं मिलन की आस पर। दिन दिन गिन गिन रहा रहा हूँ मैं मिलन की आस पर। यस लॉर्ड। संग 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 यीशु यीशु के के रहना रहना कितना कितना अच्छा अच्छा है। है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा कैसा भाग्य भाग्य है। है। इस ज़मीं पर कष्ट मेरे होंगे ग्लोरी जब खत्म। ग्लोरी। तब अनंत घर में अपने रखूंगा कदम। इस ज़मीं पर कष्ट मेरे होंगे जब खत्म। तब अनंत घर में अपने रखूंगा कदम। उस दिन गाऊंगा खुशी से सारे संतों संग। उस दिन गाऊंगा खुशी से सारे संतों संग। अब नहीं है दूर मुझसे वो मधुर मिलन। अब नहीं है दूर मुझसे वो मधुर मिलन। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा सा भाग्य भाग्य है। है। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। मेरे प्रेमी मेरे प्यारे मेरे प्राणनाथ। किस दिन लेकर जाएगा तू मुझको अपने साथ। मेरे प्रेमी मेरे प्यारे मेरे प्राणनाथ। किस दिन लेकर जाएगा तू मुझको अपने ग्लोरी साथ। यस लॉर्ड। उस घड़ी का आनंद होगा प्यारो बेमिसाल। आमेन। उस घड़ी का आनंद होगा प्यारो बेमिसाल। हालेलुया गाऊंगा मैं देखूंगा जलाल। हालेलुया गाऊंगा मैं देखूंगा जलाल। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। उस पे होता उम्मीदों का दायरा आमेन। विशाल। उस पे होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल। जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल। हालेलुया। आमेन हालेलुया। एक और गीत गा हाँ देती हूँ। प्लीज हाँ जी। अनादीश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण सा ठहरा है। हमें
हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख सुख दुख दुख परिस्थिति परिस्थिति में। में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया उस पार लगा। आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया उस पार लगा। आमेन। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण शरण स्थान स्थान ठहरा ठहरा है। है हमेशा हमेशा। सुख सुख दुख दुख परिस्थिति परिस्थिति में। में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग स्वर्ग यहोवा यहोवा का का है, है। धरती भी उसकी रचना है। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़ें हम। ग्लोरी। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़ें हम। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख सुख दुख दुख परिस्थिति परिस्थिति में। में। राजाओं का राजा राजा यीशु, यीशु। धर्म से राज्य वो करेगा। राजा राजाओं का राजा राजा यीशु, यीशु। धर्म से राज्य वो करेगा। आओ हम सब आनंद से जय जयकार करें प्रतिदिन। यस। आओ हम सब आनंद से जय जयकार करें प्रतिदिन। आमेन। यस। अनादि ईश्वर पर तू तू मेरे मेरे लिए लिए यीशु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा हमेशा सुख सुख दुख दुख परिस्थिति परिस्थिति। में, यस लॉर्ड। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर सुख दुख दोनों परिस्थिति में वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। ये हम लोग जान रहे हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का और इन भजनों का कि परमेश्वर ने हमें ये भजन दिए हैं गाने के लिए, अपने अपने आप को परमेश्वर की स्तुति में, उसकी महिमा को देखने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे को अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। आज मुझे लगता है जो मेरा विषय है वो हम तीनों के लिए है। हालेलुया। बाकी लोगों के लिए आमेन। मायने नहीं रखता है, परमेश्वर ने अभी जुड़ने किसी को नहीं दिया। हालेलुया। मुझे आमेन। लगता है आज का जो विषय है खास होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आज का जो आमेन। विषय है, हम लोग आज का जो विषय बात कर रहे हैं कि 666 ट्रिपल सिक्स इज अराउंड द कॉर्नर। ट्रिपल सिक्स। हालेलुया। यानी कि वो 666 जो हम बार बार बहुत जिक्र करते हैं, वो जल्द अब आने वाला है। हालेलुया। जल्द मतलब वो अराउंड द कॉर्नर है। अभी
पास ही पहुंच गया है। हो सकता है 5 मिनट दूर है, 10 मिनट दूर है, इतना दूरी पर हम इस समय। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें जब स्क्रिप्चर देखना है, जब हमें वचन को देखना है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता। हालेलुया। परमेश्वर के याद रखिए, देर आर 3 एंजल्स गिवन टू द अफेयर्स ऑफ मैन। 3 स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिए हुए हैं। हालेलुया। और वो 3 स्वर्गदूत में हमें दिया है गैब्रियल यानी जिब्राइल, माइकल यानी मिखाएल, और फिर हमें लूसीफर जो उस समय स्वर्गदूत था। हालेलुया। ये 3 परमेश्वर ने डब्ल्यू दिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं ये 3 डब्ल्यू है, वेबसाइट का नंबर है www, है ना। ये उसका उसका एक कार्य करने के लिए उसका हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि इंटरनेट के द्वारा भी सर्वेलेंस हो रहा है। इंटरनेट, आप जो कुछ आप गूगल पे कर रहे हैं, गूगल के द्वारा कर रहे हैं, गूगल को सब पता है। हालेलुया। वो रिकॉर्डिंग करते हैं। हम लोग अपना डाटा रिमूव कर देते हैं, हम लोग अपना मेमोरी रिमूव कर देते हैं ब्राउजर में जा करके, पर गूगल के पास सब कुछ रहता है। हम कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या कर रहे थे। हालेलुया। और कौन सी जगह कौन से स्थान पर है, हमारी लोकेशन भी उसको सही सही पता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें दिए गए हैं, और उसके अफेयर्स, जो मनुष्य के जो कार्य हैं, मनुष्य के जो अफेयर्स हैं, उसका लेन देन जो है उसमें वो भाग करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत, दे आर गिवन टू द अफेयर्स ऑफ मैन। हालेलुया। वो लोग क्या हैं, वो सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। हमारे कार्यों में वो दखल देने के लिए है। हालेलुया। तो परमेश्वर के आज इस वचन में हम लोगों ने सीखना है, समझना है कि परमेश्वर ने जब मुझे ये बातों को बताया है, आमीन, जब मुझे इन बातों का खुला किया, हालेलुया, मैं प्रार्थना करता रहता, परमेश्वर मुझे बता प्रभु, इसका भेद खोल। क्योंकि बाइबल में हम सारा भेद नहीं पा रहे हैं। बाइबल के अंदर केवल इतना ही पता लगता है कि 6 6 की छाप है। हालेलुया। वो शैतान का है, इतना पता लगता है। परंतु उससे भी गहरा कुछ परमेश्वर इसमें बता रहा है। हालेलुया। इससे भी गहरा परमेश्वर हमें बता रहा है, इससे भी गहरी बातें हैं जो अभी सामने प्रकट नहीं है। हालेलुया। याद रखिए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर भेदों को खोलता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? सारा भेद हमें नहीं दिया गया। आमीन। इसका मतलब है सारा भेद हमें नहीं दिया गया। वो यदि हम मांगेंगे तो वो दे देगा। हालेलुया। यदि हम पूछेंगे तो वो दे देगा। हालेलुया। तो भेद हमें दिया नहीं गया है, परंतु जब हम उस भेद को खोजते हैं, उस भेद के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु और गहरे में ले चल, मुझे और जानना है। तो परमेश्वर हमें वो गहरी बातों के बारे में बताता है। हालेलुया। 6, पहला नंबर हम देखेंगे 6, जो कि नंबर है मिखाइल का भी, और दूसरा है गैब्रियल का भी, और लूसीफर का भी। हालेलुया। ये तीनों का ये नंबर है। हालेलुया। और हम एक देखते हैं बाइबल के अंदर 6 नंबर जो है, 6 मनुष्य का भी नंबर है। हालेलुया। 6 क्या है? मनुष्य का नंबर। अगर हम उत्पत्ति में जाएंगे तो 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। फिर एक और व्यक्ति है जिसको हम लूसीफर कह रहे हैं, जिसको हम शैतान कह रहे हैं। लूसीफर पहले था, शैतान बाद में बना। हालेलुया। लूसीफर तब तक था जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में ठीक ठाक रहता था। परंतु शैतान कब बन गया? शैतान वो तब बन गया जब उसने परमेश्वर से बलवा कर लिया। हालेलुया। परंतु उस समय में उसका अंक यही था। हालेलुया। परमेश्वर ये बता रहा है और दिखा रहा है कि जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, वो एटमॉस्फेरिक यानी जो हमारे वातावरण को, को हवा को, और ऊपरली ऊपरली सतह को, जो हम बादलों से नीचे की सतह है, उसको वो कंट्रोल में है। हालेलुया। उसका वो स्वर्गदूत है। ही इज द एंजल फॉर द हेवंस ऑन द अर्थ। यानी स्वर्गीय स्थान हमें इस धरती पर महसूस कराने के लिए भी वो गैब्रियल जो स्वर्गदूत है, तभी वो मैसेंजर ले बन करके आता है। इसलिए बहुत सारे एंजल, माइकल वगैरह, और ये जितने भी बाकी के होस्ट्स हैं, ये हमें नहीं दिखते हैं, ये ज्यादा नहीं आते हैं। ज्यादातर मैसेज कौन लेकर के आता है? पृथ्वी का उसको एक्सेस किसने दिया? उसको गैब्रियल को दिया। हालेलुया। पृथ्वी का एक्सेस उसको किसने दिया? परमेश्वर ने
गैब्रियल को, जिब्राइल को वो एक्सेस दिया है। हालेलुया! जिब्राइल स्वर्गदूत हमारे पास संदेशा लेकर के आता है। परमेश्वर क्या करने जा रहा है? परमेश्वर क्या करने वाला है? हालेलुया! तो ये बात परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल करता है। परमेश्वर का एक मैसेंजर है। हालेलुया! जब हम परमेश्वर का मैसेंजर की बात करते हैं, तो मैसेंजर तभी आ पाएगा जब ये उसको एक्सेस मिला होगा। हालेलुया! जब उसके पास अधिकार होगा उस एरिया में जाने के लिए। हालेलुया! आपको टेरिटरी के बारे में और एरिया के बारे में पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। हालेलुया! जब हम इस बात को और आगे बढ़ाएँगे। हालेलुया! एंजेल जो ऊपर का वातावरण है, एटमॉस्फेयर हमारे से ऊपर और बादलों से नीचे जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में एंजेल गैब्रियल काम करता है। हालेलुया! ताकि संदेशा हमारी तरफ आ जाए। हालेलुया! जिब्राइल स्वर्गदूत के पास वो अपने टेरिटरी छोड़ करके वो कहाँ गया था? वो परमेश्वर के दूसरे स्वर्गीय स्थानों पर पहुँच गया था। तभी तो आते समय क्या हुआ? जब आते समय शैतान से सामना हो गया। वो लड़ नहीं पाया क्योंकि वो लड़ाई के लिए नहीं बना है। हालेलुया! उसके हाथ में तलवार ज़रूर है, सुरक्षा के लिए है, परंतु वो लड़ाई के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए वो लड़ता नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि मिखाइल स्वर्गदूत को आना पड़ा। हालेलुया! क्यों आना पड़ा? क्योंकि जिब्राइल यदि अकेला लड़ता, तो वो नहीं लड़ सकता क्योंकि उसको उस कार्य के लिए नहीं नियुक्त किया गया। हालेलुया! कई बार हमें देखना है, हम लोग कौन-सी जंग लड़ रहे हैं। कई बार हम ऐसी जंग लड़ते हैं जिसके लिए हमें परमेश्वर ने तैयार नहीं किया है। हालेलुया! कई बार हम देखते हैं कि हम कुछ जंग हार जाते हैं। कुछ जंगों में हम बहुत सारी प्रार्थना करने के बाद, उपवास करने के बाद भी हम कामयाब नहीं हो पाते। क्या कारण है? हमारी टेरिटरी वहाँ पर नहीं है, हमारा अधिकार वहाँ पर नहीं है। हालेलुया! जब हमारा अधिकार आत्मिक जगत में वहाँ से सीमित है, वहाँ पर नहीं है, तो फिर हम कैसे उसमें कार्यगत होंगे? कैसे उसमें ऑपरेशनल होंगे? हालेलुया! हम उसमें काम नहीं कर सकते। हालेलुया! जो एरिया आपको परमेश्वर ने दिया नहीं है, उस एरिया में आप कैसे विजय को पाएँगे? कैसे आप उन चीज़ों को देख पाएँगे? हालेलुया! इसीलिए परमेश्वर का वचन में जब हम देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत को धरती पे स्वर्गीय स्थान क्रिएट करने के लिए परमेश्वर ने उसको रखा है। हालेलुया! जिब्राइल स्वर्गदूत क्या कर रहा है? ही इज़ द एंजल व्हिच इज़ हेवन ऑन द अर्थ। हालेलुया! हेवन ऑन द यानी हमें ऐसा महसूस होता है स्वर्ग यही है। आमीन। क्यों? उस स्वर्गदूत की उपस्थिति के कारण। याद रखिए, जितना भी परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो सब परमेश्वर की उपस्थिति लेकर के चलते हैं। आमीन। वो परमेश्वर की उपस्थिति के बिना नहीं चलते हैं, परंतु मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति के बिना भी चल लेता है। हालेलुया! ओह! क्यों? उसका भी एक कारण मैं आगे चल के बताऊँगा। हालेलुया! परंतु आज हम देख रहे हैं, थर्ड हेवन इज़ द वेयर माइकल इज़ रिसाइडिंग। हालेलुया! तीसरा स्वर्ग स्थान में मिखाएल स्वर्गदूत रहता है। हालेलुया! अब आपको पता चलेगा कि शैतान जो निचले स्तर पर है, वो तीसरे स्वर्गों पे जा कर के जंग कर रहा है। किसके साथ? मिखाइल के साथ। हालेलुया! तभी तो वो हार गया। तभी तो मिखाइल ने बोला, जा तुझसे परमेश्वर निपटे। हालेलुया! उसको मारने का अधिकार नहीं था, जंग करने का, रोकने का, उसको हटाने का। हालेलुया! उसको क्या है? अधिकार दिया है माइकल को। मिखाइल स्वर्गदूत को भी शैतान को खत्म करने का अधिकार नहीं दिया है। आमीन। नहीं तो कर सकता है। क्या दिक्कत है उसको? परमेश्वर चाहे तो उसको हुक्म दे दे, उसको आज्ञा दे दे, उसको वो पावर दे दे। अभी पावर नहीं दिया कि मिखाइल स्वर्गदूत जा करके शैतान को मारे, क्योंकि अंत के लिए परमेश्वर ने शैतान को रखा है। हालेलुया! उस जंग में परमेश्वर ने कुछ भाग रखा है, कुछ रोल रखा है, जो स्वर्गदूत प्ले करेंगे, जो मनुष्य प्ले करेंगे और अलग-अलग लोग जो-जो आते जाएँगे उसमें वो शक्तियाँ, आत्मिक शक्तियाँ उसको प्ले करेंगी। हालेलुया! सो माइकल का एक रोल है, मिखाइल स्वर्गदूत का एक रोल है, वो एक वॉरियर का है, वो जंगें लड़ता है। हालेलुया! हमारे लिए प्रार्थनाओं को ऊपर तक पहुँचाने के लिए जंगें लड़ता है। स्वर्गदूत जब यहाँ से हमारी जिब्राइल स्वर्गदूत प्रार्थना लेकर के ऊपर जाता है। हालेलुया! जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थना वो एक स्वर्गदूत धूप बलिदान की तरह ऊपर लेकर के जाते हैं।
हालेलुया। जब वह धूप बलिदान लेकर के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर मिखाइल स्वर्गदूत बैठा है। हालेलुया। वो उस कटोरे को लेकर के आगे परमेश्वर के सामने पेश करता है। हालेलुया। और भी कई स्वर्गदूत हैं जो उसमें इसका हिस्सा देते हैं। हालेलुया। इसमें हिस्सा डाल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा है कि हमें समझना है कि परमेश्वर ने शैतान को, हालेलुया, ही लिफ्टेड अप। हालेलुया। जब शैतान ने अपने आप को ऊंचा किया, और ऊंचा करने के बाद क्या किया, उसने कहा अब तो मैं, मुझको पता है कि मैं एक स्वर्गदूत हूं। वो अभी भी उस सोच में है। हालेलुया। अभी भी वो ये सोचता है। तभी तो वो अय्यूब की पुस्तक में जब परमेश्वर ने अपने पुत्रों को बुलाया, तो परमेश्वर के पुत्र जब आ गए, तो शैतान भी वहां पेश हो गया। तो परमेश्वर कहता तुम कहां से आए हो, तुम तो पुत्रों में नहीं हो। हालेलुया। परंतु जब आ गया तो परमेश्वर ने भी उससे बातचीत कर लिया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब शैतान ने अपने आप को लिफ्ट अप किया, एग्जॉल्ट किया, और वो शैतान जा करके किससे लड़ने लगा, माइकल के साथ, यानी मिखाइल के साथ। वो जीत नहीं पाया। क्यों? टेरिटरी डिफरेंट थी। हालेलुया। उस आप किसी टेरिटरी में जाते हैं, आप अपना घर आपकी टेरिटरी है, वहां पर आपके पास हिम्मत है, आपके पास आप पूरा जोर से लड़ सकते हैं उस घर के अंदर। हालेलुया। परंतु जब आप अपनी टेरिटरी से बाहर जाते हैं, अपनी सीमा से बाहर जाते हैं, वहां पर आपको वीकनेस फील होता है। वहां पे आपको लगता है नहीं, ये मेरा टेरिटरी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर आपको लगता है कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है। हालेलुया। वहां पर आपको जंग करने में दिक्कत होती है, वहां पे कोई काम करने में दिक्कत होती है। हालेलुया। जब आप अपना क्षेत्र छोड़ करके, जो क्षेत्र आपको दिया नहीं गया, जो आपके अधिकार में नहीं है, यदि आप उस क्षेत्र में जा करके कुछ करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां की जो ताकतें हैं, वहां की जो शक्तियां हैं, वो आपको रिबेल करेंगी, वो आपको रोकेंगी, वो आपको प्रॉब्लम डालेगी। हालेलुया। तो हमें क्षेत्र को समझना है, हमें हमें एरियाज को समझना है कि टेरिटोरियल स्पिरिट्स होती है। टेरिटोरियल यानी क्षेत्र को प्रभुता करने वाली अलग अलग बेल्जबूब है। हालेलुया। अलग अलग बेल्जबूब है, एक अकेला बेल्जबूब नहीं है। बहुत बारी लोग ये सोचते हैं बेल्जबूब एक बहुत बड़ी शक्ति है, शैतान की शक्ति है, शैतान है और वो सारी दुनिया पर राज, नहीं नहीं, वो छोटे छोटे बालजबूब हैं। हालेलुया। चेन्नई का एक बालजबूब है, केरला का एक बालजबूब है जो उस एरिया में, क्षेत्र में काम कर रहा है। उसके नीचे एक और शैतान है जो वो उसके नीचे काम कर रहा है। देयर आर डिफरेंट डीमंस। जो डीमंस किसको कहते हैं? डीमन वो छोटे छोटे शैतान होते हैं जिनको हम निकालते हैं, जिनको हम कहते हैं हे यीशु के नाम से निकल जाओ, और वो निकल जाते हैं। वो डीमंस हैं। हमने आज तक कभी शैतान को नहीं निकाला। शैतान को निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसको एक रोल दिया गया है, एक टाइम फ्रेम के अंदर रखा गया है कि वो रोल को निभाएगा। जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा, परमेश्वर उसके साथ निपटेगा। हालेलुया। तभी तो जिब्राइल, ओ सॉरी, माइकल स्वर्गदूत क्या कहता है? जा तुझसे परमेश्वर निपटे। आमीन। जा तुझसे परमेश्वर निपटे। आमीन। क्योंकि उसको अपनी ज्यूरिडिक्शन का पता है, उसको अपने क्षेत्र का पता है, अपने अधिकार का पता है। मनुष्य अपने अधिकार नहीं जानता है, अपने क्षेत्र नहीं जानता है। हालेलुया। हालांकि उत्पत्ति में, जब आप उत्पत्ति को पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति के अंदर क्या है? उत्पत्ति में जिस समय में बीस्ट को बनाया गया, जिस समय जानवरों को बनाया गया है ना, जिस समय बीस्ट को बनाया गया, उसी समय मनुष्य को भी बनाया गया। तो बीस्ट का नंबर और मनुष्य का नंबर एक ही है, 6। हालेलुया। 6 का अंक बीस्ट का भी है और मनुष्य का भी 6वां अंक है। हालेलुया। तो 6वें अंक में जो मनुष्य बैठा है, जो अपनी मर्जी करता है, हालेलुया, और अपने क्षेत्र से बाहर होकर के ये सोचता है कि अब मैं जीत जाऊंगा, अब मैं बढ़ जाऊंगा। जब आप कहीं किसी क्षेत्र में जाते हैं, किसी एरिया में आप प्रवेश करते हैं, तब क्या होता है? हालेलुया। तब क्या होता है? तब आप उसमें, आपको प्रॉब्लम होने लगती है। हालेलुया। तो क्या होता है? हमारे को परमेश्वर, हम कहते हैं प्रभु क्या बात है, यहाँ पर मैंने बड़ा उपवास किया, बड़ा मैंने प्रार्थना किया, प्रभु पिता परमेश्वर अभी क्या बात है पिता परमेश्वर, ये मैं क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ, ये क्षेत्र क्यों नहीं मुझे मिल रहा है, ये लोग मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं? हालेलुया। वो आदि अनंत काल का परमेश्वर है। उसने कुछ चीजों की रचना करी है, उसने कुछ चीजों को डिजाइन किया है, वो अपने तरीके से। हालेलुया। आपने शतरंज खेला है? आपने, मेरे को लगता है आप लोगों ने, सब ने शतरंज खेला होगा। चेस बोर्ड पे आप बैठे होंगे। हालेलुया। एक काली होती है, एक सफेद होती है गीटियां। हालेलुया। पर जो काली को चला रहा है, वो काली को ही चला सकता है, सफेद को नहीं चला सकता। हालेलुया। जो सफेद को चला रहा है, वो काली को नहीं चला सकता। और हर टाइम में एक ही
आप उसको चलाएँगे, हालेलुया। एक ही गीटी को आप चलाएँगे, एक ही मोहरा आप खेलेंगे, हालेलुया। आप एक ही चाल में 2 चाल नहीं चल सकते, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन नहीं है, वो कानून नहीं है। हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं? कानून को नहीं समझते हैं। हालेलुया। हम लोग कानून को नहीं समझते, ना तो स्पिरिचुअल लॉ को समझ आता है, ना तो फिजिकल लॉ समझ में आता है। इस संसार का एक कानून है। हालेलुया। जो सृष्टिकर्ता की कारण यहाँ बना है। हालेलुया। जो आप न्यायपालिका को देखते हैं और पार्लियामेंट को देखते हैं, ये कहाँ से आ गया? ये धरती पर कैसे आ गया? ये स्वर्गीय स्थानों का नक्शा है। हालेलुया। तो आप कहेंगे इस स्वर्गीय स्थानों को तो जिब्राइल स्वर्गदूत को क्या दिया? धरती का एक्सेस दिया है। हालेलुया। जब धरती का एक्सेस दिया है और लूसीफर भी धरती के ऊपर राज्य करने वाला, दूसरे स्वर्गों पे रहने वाला दूत है, तो उसने जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति में हमारे बहुत सारे भेद क्लियर हो जाते हैं। लोग प्रकाशित वाक्य में भेद ढूँढते हैं, पर उत्पत्ति में बहुत सारे भेद क्लियर होते हैं। हालेलुया! जब भाषाओं का विभाजन हुआ, काइन के अंदर कैसे शैतान काम करने लगा। हालेलुया! काइन ने अपनी मर्ज़ी से अपने भाई को नहीं मारा। हालेलुया! वो बलवा करने वाला आत्मा उसके अंदर आ गया। हालेलुया! वो जब बलवा किया, उसने पहला मर्डर करा दिया। हालेलुया! तो वो वहाँ पर हम देखते हैं। तो शैतान भी साथ-साथ अपना रोल कर रहा है, जैसे परमेश्वर अपना रोल कर रहा है। हालेलुया! जैसे परमेश्वर का बताया हुआ नियम के अनुसार चीज़ें चल रही हैं। हालेलुया! वैसे ही शैतान अपना कार्य को पूरा करता जा रहा है, क्योंकि अंत वाले दिन वो सारे कार्यों का हिसाब होना है। हालेलुया! वो सारे कार्यों का हिसाब होने के लिए आपके मन में शांति आएगी आज का मैसेज सुनने के बाद। आप समझ पाएँगे कि मैं व्यर्थ जंग कर रहा हूँ। हालेलुया! जंग मेरी नहीं है, बाइबल में लिखा है। जंग तुम्हारी नहीं है, ये जंग यहोवा की है। हालेलुया! तो हम क्यों जंग कर रहे हैं? हालेलुया! 120 दिन के फास्ट कर रहा है, 150 दिन का फास्ट कर रहा है, कोई 1 साल हो गया किसी को फास्ट करते हुए। हमें परमेश्वर ने कहाँ पर बताओ ना मुझे, कहाँ लिखा है? हमें हुक्म दिया है परमेश्वर ने कि फास्ट करो? नहीं, ये एक 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 हमारे लिए पैटर्न बना दिया गया है। हाँ, यीशु मसीह ने ये ज़रूर कहा, फॉर दिस काइंड यू नीड टू फास्ट। हालेलुया! कुछ चीज़ों के लिए, कुछ अंधकार की शक्ति को निकालने के लिए हमें उपवास में जाना है। हालेलुया! कुछ पावर्स को निकालने के, अंधकार की पावर को, शक्ति को निकालने के लिए हमें उपवास करना है, ताकि हम वो आत्मिक शक्ति को पा करके, उससे आत्मिक शक्ति से हम क्या करते हैं, उसकी देखो, कई बार लोग क्या गलती करते हैं, उपवास किया, पास्टर जी हम ये उपवास कर रहे हो, फलाना बंधन है, वो चीज़ ऐसा है, वैसा है, उसको तोड़ने के लिए उपवास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आप सामर्थ पालेंगे, पर आपने स्ट्रैटेजी को नहीं पाया है। हालेलुया! आपने उसको कैसे तोड़ना है, वो उसका रंग रूप क्या है, वो कहाँ पर बैठा है, कैसे अंधकार को तोड़ेंगे, वो स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता है। आपने केवल आपको किसी ने सिखाया और हम सबको सबने प्रभु के लोगों ने, ऐसे पुराने लोगों ने सिखाया कि उपवास करना, उपवास करना, उपवास करना। हालेलुया! पर परमेश्वर से कुछ माँगना है, वो क्या? प्रभु इस बंधन को तोड़ने के लिए, ये भाई में, ये घर में बंधन है, पिता परमेश्वर इसको तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? कानून का किताब चाहिए, हालेलुया! कुछ गाइडलाइन चाहिए प्रभु। ऐसे जाकर के किसी विरोधी के, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? कि जब आप किसी बलवान के घर में जाते, पहले ऐसे नहीं, उसको पहले बाँधना पड़ेगा, हालेलुया! तभी उसको निकाल पाएँगे। हालेलुया! और आपके पास उससे ज़्यादा शक्ति होगी, तभी आप निकाल पाएँगे। हालेलुया! व्हेन यू हैव मोर पावर देन द ओपोनेंट, हालेलुया! आपके ओपोनेंट से ज़्यादा शक्ति आपके अंदर होना, यानी स्पिरिचुअल पावर। नॉट योर मनी पावर, नॉट योर पोज़ीशन पावर, बट योर स्पिरिचुअल पावर। आपका रुतबे का शक्ति, आपके धन का शक्ति, ये नहीं चलेगा। हालेलुया! आप बहुत अच्छा खूंखार लगते होंगे। हालेलुया! मेरे को पास्टर मनोवा की मुस्टैचेज़ बहुत अच्छी लग रही है। हालेलुया! आपने ऐसा मूंछ ऐसा रखा होगा, मैंने भी रखा था पास्टर अभी कुछ दिन पहले। हालेलुया! तो ऐसा मूंछ रखने से भी हम भयंकर लग सकते हैं। हालेलुया! वी कैन लुक टफ, बट देन डीमन डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। हालेलुया! शैतान को ये ऊपर का बनावट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूंछ मत रखो भैया, रखो। हालेलुया! ये अच्छा लगता है आपके ऊपर। हालेलुया! तो परमेश्वर क्या कह रहा है? आपका ऊपरी जो कुछ भी है, मनुष्य तत्व जो है, वो शैतान को नहीं डरा पाएगा। हालेलुया! हमें शैतान को अगर हराना है, तो हमें आत्मिक शक्ति में लैस होना पड़ेगा। हालेलुया! आत्मिक
आत्मिक जो स्ट्रेटेजी है, उसका जो गाइडलाइंस है, उसको समझना पड़ेगा। हम आत्मिक कलीसिया में जाते हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाओं के नाम है, आत्मिक चर्च है और पता नहीं क्या क्या चर्च है, चर्च ऑफ ये, चर्च ऑफ वो, परंतु वहां पर आत्मा के कोई भी काम नहीं दिखने को मिलते हैं। हालेलुया। वचन सुनाना, वचन का प्रचार करना और बाइबल के गहरे अध्ययन में चले जाना, वो डिफरेंट सफेयर है, वो डिफरेंट एरिया। परंतु आत्मा में, आत्मिक शक्तियों के साथ कार्यगत हो जाना, स्वर्गदूतों के साथ काम करना, हालेलुया। देयर इज अ एंजेलिक मिनिस्ट्री आल्सो। एक मिनिस्ट्री ऐसी है जिसको बोला जाता है वो स्वर्गदूतों की सेविकाई है। अगर स्वर्गदूत आपके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री में अद्भुत काम होने वाले हैं। हालेलुया। वो मिनिस्ट्री में अद्भुत काम होने वाले, बंधन नहीं रुक सकते वहां पे, बंधन, वहां पे शैतान खड़ा नहीं हो सकता, शैतान का एजेंट खड़ा नहीं हो सकता। उस भवन में आते ही वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। पर ऐसा होने नहीं देता परमेश्वर। क्यों? मैं भी उसका मतलब बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि आप मनुष्य हैं और परमेश्वर ने आपके अधिकार में कुछ चीजें दिया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य ज्यादा समय जंग के मैदान में रहे। हालेलुया। इसलिए यदि हम जंग के सारा दिन लड़ाई करते रहेंगे, लड़ाई, दाऊद सारा समय लड़ाइयां करता रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको भवन नहीं बनाने दिया। हालेलुया। क्योंकि वो जंग के लिए चुना गया। हालेलुया। जंगे लड़ने के लिए। हालेलुया। सुलेमान को हम देखते हैं, उसने कोई जंग नहीं लड़ा। ही वॉज विद ऑल पीस। उसके टेरिटरी में जहां जहां पर उसको प्रॉब्लम लगता था, ये विरोधी मुझे घेर लेगा, ये मुझे मार देगा, तो वहां से उसके लड़की को उठा लाता था। हालेलुया। उसने बोला शांति बनाए रखो भाई। हालेलुया। तो वो शांति बनाने का उसको परमेश्वर ने कैसा विजडम दिया, ये प्रभु जानता है। हालेलुया। कि वो जहां पर उसका विरोधी बैठा, उस वहां से उसकी कोई रानी उठा लेता, उसको बोलता भाई हमारी रानी हो गई। अब भाई वो अपनी बेटी के घर में थोड़ी हमला करेंगे। हालेलुया। तो उसने पीस ट्रीटी साइन कर लिया सब जगह पे। हालेलुया। तो ये देखो, परमेश्वर का वचन जब हम जब पढ़ते हैं आत्मा के साथ, बहुत सारी चीजें प्रकट होती हैं, बहुत सारी चीजों का हमें पता चलता है। हाउ गॉड वॉज ऑपरेशनल, कैसे परमेश्वर कार्य कर रहा था। हम जो बाइबल में पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ देते हैं, पर उसके पीछे सदी है, साल है, महीने हैं। हालेलुया। वो हम एक चैप्टर पढ़ देते हैं और हमें लगता है कि हम जो मांगेंगे तुरंत मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि जो तुम मेरे मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा, तो हम सब मांगने लग गए। वो कब देगा, कैसे देगा, क्यों देगा? हालेलुया। वो हमें कोई मतलब ही नहीं है। कोई पूछता नहीं है प्रभु कब देगा, कैसे देगा, कैसी परिस्थितियों में देगा। हालेलुया। वो कौन से हालात होंगे जब तू देगा। हालेलुया। हम मांगते रहते हैं, मिलता नहीं है, प्राप्त नहीं होता। क्यों? कई बार परमेश्वर की इच्छा नहीं होती देने के लिए। आमीन। हम ऐसी चीजें मांगते हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ही हैज नो विल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं अपनी मर्जी नहीं, पिता की मर्जी पूरा करने है। तो इसका मतलब साफ है कि हम यहां पर जो बैठे हैं, हम पिता की मर्जी पूरा करने के लिए बैठे हैं, अपनी मर्जी को नहीं। हमें परमेश्वर ने दे दिया, ऑलरेडी दे दिया। वो कुछ जो कुछ हमने मांगा नहीं, वो भी मिल गया है। हालेलुया। परंतु कुछ चीजें ऐसी है, प्रभु कहता है ये नहीं। हालेलुया। अनलेस परमेश्वर के साथ आपकी गहरी इतनी बात है कि परमेश्वर कहता है। अब देखो, मैं एक और बात बताता हूं। कई बार क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि प्रभु तूने दे दिया, और बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने मांगा था मुझे तो मिल गया। हो सकता है, ये भी संभव है कि परमेश्वर ने आपका जिद देखते हुए आपको बोला ठीक, अपना मर्जी कर ले, ले पकड़। क्योंकि शैतान भी तो बलवा करना मांग रहा था, तो परमेश्वर ने रोका थोड़ी था। हालेलुया। परमेश्वर के अति महान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, हालेलुया, संप्रभुता रखने वाला परमेश्वर, जो सब कुछ जानता है, हृदयों के मनों की बातें जानता है, उसी के सिंहासन के पास वो शैतान योजना बना रहा है। हालेलुया। उसी के सिंहासन के पीछे रह करके वो योजना बना रहा है, परमेश्वर को पता नहीं है। हालेलुया। ये कैसे संभव है? परमेश्वर कुछ बातों में दखल नहीं देता है। हालेलुया। जब हमारे सेल्फ की बात आ जाती है, हमारे खुद की बात आ जाती है, गॉड विल नेवर इंटरवीन एंड से हे स्टॉप इट।
हालेलुया। परमेश्वर कहेगा ठीक है, उसमें बाइबल में लिखा है कि यदि तुम अपनी मर्ज़ी करोगे तो मैं तुम्हारे पिता शैतान के हवाले कर दूँगा। हालेलुया। तो यदि तुम अपनी मर्ज़ी करोगे, अपनी इच्छा से चलोगे, तो तुम परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलोगे। हालेलुया। मर्ज़ी करने वाला कौन था? शैतान। हालेलुया। एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं, बाइबल को खोल के देखो शुरू से लेके अंत तक। जिन्होंने अपनी मर्ज़ी किया उनको शैतान परस्यू कर रहा था। हालेलुया। फ़ैरों का दिल मन क्यों कठोर हो गया? फ़ैरों का मन इसलिए कठोर हो गया क्योंकि फ़ैरो अपनी मर्ज़ी कर रहा था। वो ये कहता था, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरी उपासना करो। हालेलुया। मुझे छोड़ और तभी तो कहता है ये कौन-सा परमेश्वर मूसा, कौन-सा परमेश्वर है? और मूसा भी जानता था कि फ़ैरो नहीं मानेगा। क्यों? परमेश्वर नहीं जानता था कि फ़ैरो नहीं मानेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने फ़ैरो का हृदय को और कठोर कर दिया। क्यों कर दिया? जो कठोर है वो और कठोर कर दिया जाएगा। हालेलुया। जो स्टिंजी होंगे वो उनको और स्टिंजी कर दिया जाएगा। हालेलुया। तभी तो हमारी प्रार्थना के बावजूद कुछ लोग नहीं बदलते हैं, कुछ परिस्थितियाँ नहीं बदलती हैं क्योंकि वो ढीठ परिस्थितियाँ हैं, वो ढीठ लोग हैं, उनके हृदय ढीठ हो गए, कठोर हो गए, वो नहीं बदलेंगे, पत्थर हृदय हो गए। प्रभु चाहे तो कर देगा। हालेलुया। प्रभु चाहे तो कर देगा, परंतु प्रभु की इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं बदल रहा है। तो जो लोग नहीं बदल रहे उनके लिए अभी प्रार्थना परमेश्वर कहता है, इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो। हाले डू नॉट प्रे फॉर दीस पीपल। हालेलुया। बाइबल में लिखा है। आमीन। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, परंतु मैं आपको बता देता हूँ, बाइबल में साफ लिखा है, डू नॉट प्रे फॉर दीस पीपल। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए बात कर रहा है और हमें बता रहा है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु इस मैसेज के लिए हम धन्यवाद दे दे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस। हालेलुया हालेलुया ग्लोरी जीसस। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। पास्टर मनोवा, अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो मैं आपको बोलूँगा यिर्मयाह 7 अध्याय में जाने के लिए, अगर आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस समय हम ही लोग हैं और कोई नहीं है आज। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। मैंने बोला ना ये विषय सबके लिए नहीं होगा। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। यिर्मयाह 7 16 16 से पढ़ेंगे 34 तक अगर हम देख लेंगे। ऐसा करो, यिर्मयाह 11 की 14 पढ़ो। 11 की 14। 11 की 14। यिर्मयाह 11 की 14। Glory to Jesus. Father, I have Rakato Shelianda Brahasekete. इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, ना हाँ, कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे, तब मैं उनकी ना सुनूंगा। Hallelujah. Do you हालेलुया। understand what God is saying? परमेश्वर क्या नहीं पास्टर जी, प्रभु हमारी सुनता है। हालेलुया। अरे नहीं सुनता भैया, जब तुम उसकी मर्जी से नहीं चलते हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास को कह रहा है, क्या कह रहा है? तू इन लोगों के लिए कोई विनती नहीं करना, ऊंचे स्वर से भी नहीं बोलना। हालेलुया। मेरे पास इनका एप्लीकेशन लेकर नहीं आना, प्रभु के दास को बोल रहा है वो। हालेलुया। सो हम लोग कई बार क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं जिनके लिए परमेश्वर कहता है मेरे कान बंद है, मैं नहीं सुनूंगा। स्टॉप प्रेइंग फॉर पीपल जिनके लिए परमेश्वर ने, तो अगर हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर विनती प्रार्थना किसकी सुन रहा है, किसकी नहीं एप्लीकेशन ले रहा है, तभी तो हम प्रार्थना सही से करने पाएंगे। अब आपको पता चलेगा मसीह जगत में कितनी गड़बड़ी है। हालेलुया। मसीह जगत में सोच में कितनी गड़बड़ी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है और हम नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये ना तो हमें दिखता है ना हमें सुनता है। आत्मिक रीति से बाइबल पढ़ने से आप आत्मिक नहीं होते। हालेलुया। बाइबल प्रिंट करने वाले प्रिंटिंग प्रेस में बैठे हैं, वो बीड़ी भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, गलत काम भी करते हैं, पर वो बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल के परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं। हालेलुया। मैं चेन्नई में गया था तो चेन्नई में वहां पर बहुत बड़ा ईएलएस है। हालेलुया। बहुत बड़ा ईएलएस है, इतना बड़ा हॉल कमरा, ऐसा बड़ा
मैंने जगह में ELS किताब नहीं देखा कभी। दुनिया भर की बाइबल है, दुनिया भर का सब कुछ है। हालेलुया, लिटरेचर मिल जाएगा, हर एक किताब मिल जाएगी वहाँ पे। चेन्नई का ELS है, ELS ही बोलते हैं, इवेंजेलिकल लिटरेचर वाला। तो वहाँ पर अगर जो लोग काम कर रहे हैं, कैश कैश काउंटर पे बैठे, वो भी मसीह हैं, वो भी क्रिश्चियन लोग हैं, बट दे डोंट बिलीव राइटफुली। वो पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वही उद्धार पा रहा है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। जो विश्वास करता है, उद्धार किस चीज से? हमारी सोच से, हमारी हर एक बात से हमें उद्धार मिलता है। हमारी हरकतों से, हमारी बातों से, हमारे बिहेवियर से हमें उद्धार चाहिए, सैल्वेशन चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कुछ बिहेवियर हमारा ऐसा है जो माँ के गर्भ से आ रहा है। हालेलुया। हमारा बिहेवियर कुछ ऐसा है जो पिता की ओर से आ रहा है। हालेलुया। तभी तो कहते हैं आपका जो बच्चा है ना, बिल्कुल आपके जैसा लगता है। अब जो जब वो चलता है, कुछ समय के बाद जब आपका बच्चे बड़े हो जाएँगे और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाएँगे, तो लोग कहने लगेंगे आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह हँसता है, बोलता है, आपकी आपकी याद आती है, आपका प्रतिबिंब दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उन माँ-बाप का ट्रेट है, उन लोगों का हमारे पास जीन है। हालेलुया! तो हम जीन को नहीं बदल सकते, परंतु उस जीन से उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया! मेरे पिताजी कुछ किया करते थे, वो मेरे अंदर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। परंतु अगर हम मेडिकल को देखें, मेडिकल में हमें पता लगता है, ज़रूरी नहीं है कि पिता के और माँ-बाप के जीन्स काम कर रहे होंगे, एक्टिव होंगे। हो सकता है आपके बाप-दादाओं के किसी के जीन्स आपके अंदर एक्टिव हो जाएँगे। हालेलुया! ये मेडिकल में प्रूवन है। हालेलुया! और ये पूरी रीति से साबित किया हुआ है। हालेलुया! क्योंकि कुछ बीमारियाँ जो तुम्हारे बाप-दादाओं को थी, माँ-बाप को नहीं थी, बाप-दादाओं को थी, वो तुम्हें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? वो इसलिए हो रही हैं, क्योंकि वो तुम्हारे DNA में आ गया। हालेलुया! तुम्हारे जीन्स में आ गया। हालेलुया! तो इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, जो स्वर्गदूतों का एक रिल्म है, एक स्टेज है जहाँ पर उनको कार्य करना है। हालेलुया! जहाँ पर उनको रखा गया है। द डेविल एंटर्ड पीपल। हालेलुया! जब वो स्वर्गीय स्थानों से गिरा और नीचे आया, तो वो क्या हुआ? शैतान लोगों में घुसना शुरू कर गया। किन लोगों में घुस गया? जो प्रभु के नहीं थे, प्रभु के अनुसार नहीं चल रहे थे। हालेलुया! ये उन लोगों में घुस गया। यदि कोई परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर के पूरे भय में चल रहा है और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए चल रहा है, उसमें वो प्रवेश नहीं कर सकता। तभी तो मैं कहता हूँ, क्रिश्चियन लोगों को डेविल अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि या तो पवित्र आत्मा रहेगा या शैतान रहेगा। एक ही शक्ति रह सकती है। हालेलुया! अगर ये 2 शक्ति नहीं रह सकती। हालेलुया! तो वो क्या है? वो उनको पोजेस नहीं कर सकता है। वो उनको वो उनको क्या कर सकता है? शैडो कर सकता है, दबा सकता है, ओप्रेस कर सकता है। हालेलुया! प्रभु के लोगों को ऑपरेशन में डाल सकता है, यानी अंडर प्रेशर रख सकता है। आमीन। पर वो अंदर आपके रह नहीं सकता। वो आपके अंदर नहीं घर कर सकता, क्योंकि अगर आप परमेश्वर में अबाइडिंग है, अगर आप परमेश्वर में साथ होकर के चल रहे हैं, उसके हुक्म की पालना कर रहे हैं, उसके हर एक काम को वैसा ही कर रहे हैं, प्रभु से पूछ के चल रहे हैं, प्रार्थना में जीवन, उपवास का जीवन और पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया! तो क्या होगा? तो अब आप ये समझ पाएंगे। हालेलुया! परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, परंतु जब किसी में से, बाइबल कहती है, जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, तो वो मकान क्या होता है? खाली हो जाता है। तो शैतान जब निकल गया, खाली मकान है, तो हमें जल्दी से, तभी तो कहा जाता है, जल्दी से अपने हृदय को, अपने मन को, अपने अंतर को परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर की बातों के साथ भर लो। हालेलुया! कनेक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया! जब आपके अंदर से शैतान निकल गया, जब आपकी डिलीवरेंस हो गई, तब उसके बाद क्या है? वो मकान खाली है। वो जो निकला है ना, वो घूम करके फिर आएगा और देखेगा, ओहो! ये मकान में तो व्हाइट वॉश हो गया, पेंट हो गया, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, अब रहने का स्थान बन गया है। हालेलुया! तो फिर वो जाता है, पहले आकर के देख करके जाता है कि तैयार है, कमरा तैयार है। हालेलुया! और कमरा तैयार होने के साथ-साथ बाहर जा कर के 7 और स्पिरिट्स को लेकर के आता है। 7 और आत्माओं को लेकर के आता है। तो पहले तो 1 रह रही थी अंदर, फिर वो 7 आ जाती है। आप मानोगे? वो व्यक्ति के अंदर लश्कर था। हालेलुया! 60 या 70 60 या 70 लगभग प्लाटून में होते हैं। हालेलुया!
मिलिट्री में एक गुट के अंदर, एक 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 फौज के अंदर 60 सोल्जर होते हैं या 70 सोल्जर होते हैं, जहां तक मेरा आइडिया है। मैं ऊपर नीचे हो सकता हूं, परंतु इतने सोल्जर, इतनी दुष्ट आत्मा अगर एक में है, ओ माय गॉड, उसका क्या हाल होता होगा। आमीन। तो वो 7 लेकर के आएंगी। पहले अकेला रह रहा था, फिर अब वो 7 लेकर के आ रही है। तो वो जो 7 आ गई हैं, देयर विल बी मल्टीपल पर्सनैलिटीज इन दैट पर्सन। हालेलुया। तभी तो कुछ लोगों को हम समझ नहीं पाते। वो मल्टीपल पर्सनैलिटीज होते हैं। वो मिनट मिनट में बदलते हैं, हर सेकंड में बदलते हैं। उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। हालेलुया। वो बहुत क्विक होते हैं, कोई भी ट्रिक करने में वो ट्रिकी होते हैं। बड़े लोग आइडियाज से भरे पड़े होंगे, क्योंकि शैतान उसी चीज को इस्तेमाल करेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि वो शैतान प्रोक्रिएट नहीं कर सकता, अपनी तरफ से कुछ नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है क्रिएट करने का। ही कैन यूज थिंग्स, दैट्स इट। वो इस्तेमाल करता है। आमीन। वो केवल इस्तेमाल करता है। और इसलिए जो कुछ हमें प्रभु ने दिया है, हमारे वरदानों को भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हमारे गिफ्ट्स को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वैसे ही शैतान इस्तेमाल करता है। तभी तो शरीरों के काम है और आत्मा के फल हैं। हालेलुया। हम आत्मा के वरदानों पर फोकस नहीं करते। वरदान भी जरूरी है, प्रोफेसी भी जरूरी है, हीलिंग भी जरूरी है, ये वरदान है। परंतु परमेश्वर कहता है फ्रूट पर ध्यान देना है। हालेलुया। क्योंकि फ्रूट पे शैतान ध्यान नहीं देता, वो काम पर ध्यान देता है, शरीर के कामों पर। प्रोफेसी, हीलिंग काम है। हालेलुया। जो दिखता है, मैनिफेस्टेशन हो जाता है। हालेलुया। फ्रूट का मैनिफेस्टेशन लेट होता है, फ्रूट बाद में दिखता है। हालेलुया। अब आप देखेंगे जिस व्यक्ति में परमेश्वर के आत्मा के फल होंगे, तो वो कैसा होगा। वो बड़ा नम्र और बहुत दीन और बहुत नम्रता से चलने वाला, बहुत प्यार से बात करने वाला, माफी करने वाला, माफी देने वाला, ऐसा व्यक्ति होगा। हालेलुया। उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको क्रोध नहीं आएगा। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने उसको जय प्राप्ति दिया होता है, क्योंकि ये जो आत्मा के फल है, जब तक आप शरीरों के काम पर जयवंत नहीं हो जाएंगे, तब तक ये आत्मा के फल प्रकट नहीं होते। हालेलुया। पीछे दिनों में मैंने बताया, पता नहीं किसने किया किसने नहीं किया। मेरे पास 20 मिनट रह गए और मैं इसी 20 मिनट में कुछ ना कुछ आपको दे जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने लिए एक चार्ट बनाओ और उसमें लिख लो आत्मा के फल क्या है। और वो आत्मा का फल, पहले फल से लेके अंतिम फल तक, रोज एक हफ्ता उसके ऊपर प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बता मेरे अंदर प्रेम का फल है कि नहीं। तो परमेश्वर दिखाने लगेगा कहां कहां पर आपका प्रेम लैक कर रहा है, कहां कहां पर आप प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं। हालेलुया। आप संयम का फल के बारे में बात करेंगे, सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, तो परमेश्वर आपको बताएगा एक हफ्ता लगाओ उसी फल के ऊपर। अगर 2 हफ्ता लगाना है 2 हफ्ता लगाओ, महीना लगाना महीना लगाओ, मनन करो, एक एक फल के ऊपर मनन करो। हालेलुया। ताकि हम वो देखने पाए क्या वो फल मेरे अंदर है कि नहीं। हम वरदान को देख रहे हैं, ये प्रभु के दास के साथ चंगाई का वरदान काम हो रहा है, नहीं मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। परंतु इसी के ऊपर हम फोकस हो जाएंगे तो गड़बड़ है। इसी के ऊपर हम वरदान पे फोकस हो जाना नहीं है। आज बड़े बड़ी कलीसिया में बहुत लोग, नए नए लोग उठ रहे हैं, प्रोफेसीज हो रही हैं, प्रॉफिट्स उठ रहे हैं, अपोस्टल उठ रहे हैं। अभी अपोस्टल बनने के लिए उम्र नहीं है। हालेलुया। एक प्रेरित को बनने के लिए कितना समय लगता है परमेश्वर को पता है। परंतु वो नौजवान को प्रेरित बना रहे हैं आज लोग, पता नहीं कहां से बन रहे हैं। नौजवान को कोई शिक्षा नहीं है, कुछ उसका पता नहीं है, परंतु वो लगे प्रेरित ये प्रेरित वो, प्रॉफिट ये प्रॉफिट रो। परंतु प्रॉफिट की भूमिका पता आपको, कैसे एक प्रॉफिट तैयार होता है, जंगल में तैयार होता है, बलिदानों के साथ तैयार होता है। एक एक प्रेरित को कैसे तैयार करता है परमेश्वर, उसको तो उसको तो क्या बोले, मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको इतने टफ परिस्थिति में तैयार करता है। आपने कभी फौज में भर्ती होकर के लोगों से पूछा है, जो भर्ती हो जाते हैं उनको पूछा है कि उनका फौज में जो ट्रेनिंग था वो कैसा था। ओ माय गॉड। एक फौजी को तैयार करने के लिए कितना उसको दीन किया जाता है, कितना उसका बेइज्जती किया जाता है, उसको थप्पड़ मारा जाता है, सारी प्लाटून के सामने उसका बेइज्जती कर दिया जाता है, और फिर उसको सजा दी जाती है। वे उसके
उसके बैग के ऊपर वो डाल करके वो उसको भारी वेट डाल देते उसके बैग के ऊपर, बैग में, और उसको बोलते ग्राउंड के ऊपर तुम्हारा पनिशमेंट है, ग्राउंड का चक्कर काटना है। हालेलुया। ग्राउंड का चक्कर काटना है, बिना खाने के, बिना पानी के। हालेलुया। अगर आप मिस्टेक करते हैं फौज में, तो आपको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिट्ठू वाली सजा, यानी उसके पीठ पर हैवी वेट डालने के बाद, या उसको उसकी राइफल पकड़ा देंगे, राइफल हाथ में पकड़ के ऊपर, और उसको बोलना कि भाई पूरे ग्राउंड का चक्कर मारना है। हालेलुया। 100 राउंड मारना है। तो 100 राउंड मारते मारते हाथ ऊपर करा हुआ ना, तो सारा पसीना के साथ साथ सारा हेकड़ी निकल जाता है। हालेलुया। सारा वो घमंड निकल जाता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर ने यदि आपको तैयार नहीं किया है, आपका हेकड़ी को नहीं निकाला है, आपके घमंड को नहीं निकाला है, तो इसलिए इसका मतलब है आपने अपने आप को अभी तक उस ट्रेनिंग में नहीं सही तरीके से परमेश्वर के साथ डाला, जिसमें परमेश्वर आपके साथ कार्य कर सके। हालेलुया। परमेश्वर, आप चाहते हैं और हर कोई चाहता है कि परमेश्वर मेरे साथ कार्य करे प्रभु, मुझे मुझे भी चिन्ह चमत्कार देखना है, मुझे भी ये सब काम देखना है। आपको बलिदान देना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप बलिदान देने के लिए तैयार हैं, तो आप वो सब कर पाएंगे। हालेलुया। तो हम लोग क्या बात, परमेश्वर ने जब शैतान को पृथ्वी पर भेज दिया, फेंक दिया, हालेलुया, एंड ही स्टार्टेड टू बिल्ड अप अ सीरीज। हालेलुया। वो कुछ चीजें बनाने लगा, वहां पर नीचे जाकर के उसने योजनाएं बना ली। हालेलुया। जहां पर उसने क्या चीजों का निर्णय निकाला, जब वो धरती पे गिर गया, आसमान स्वर्गीय स्थानों से धरती पर गिरा, तो उसने कुछ चीजों का कंक्लूजन निकाल लिया। वो कंक्लूजन क्या था? कि मैं कुछ लोगों में वास कर लूंगा। हालेलुया। क्योंकि अब उसको कुछ ना कुछ तो करना है। अब आत्मिक शक्ति है शैतान। शैतान को किसी ने देखा नहीं, आपने इंटरनेट पे या उसकी तस्वीर देखी होगी, बड़े बड़े सींग वाला और लाल मुंह वाला, बड़ी दाढ़ी वाला, और ऐसा भयंकर लाल चेहरा, लाल सब कुछ है ना, लाल पूंछ वाला शैतान देखा होगा इंटरनेट के ऊपर। वैसा नहीं है। बाइबल कहती है कि शैतान ज्योति में स्वर्गदूत के समान आता है। हालेलुया। वो असली रूप में नहीं आता है। वो असली रूप में नहीं आता, इसलिए बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी रोशनी को देख लिया जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। तभी मैं कहता हूं कि जब आप रोशनी को देखते हो, तो उस रोशनी से पूछो, ये रोशनी कौन सी है, कहां से आ रही है, ये जलाल किसका है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? उसको परमेश्वर ने फेंक दिया धरती के ऊपर। सो वहां पर वो क्या देखते हैं हम लोग? शैतान का वो नंबर को देखते हैं, 666। हालेलुया। बीस्ट का नंबर भी 6 है, और मनुष्य का नंबर भी 6 है, और एक एंजल है, उसका नंबर भी 6 है। हालेलुया। तो 666। हालेलुया। तो उसका वो नंबर है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जब हम देखते हैं कि वो वहां पर छाप लगाएगा, कहां पर? हाथ पर और आपके फोरहेड पर। अभी जब थोड़े दिन पहले 2020 में एक बीमारी आई थी, हालेलुया, तो उस बीमारी का टेम्परेचर को मापने के लिए वो आपका थर्मामीटर यहाँ पर नहीं लगाते, आपके मुंह में नहीं लेते। वो थर्मामीटर कहाँ देते हैं? वो थर्मामीटर यहाँ पर आपके माथे के ऊपर स्कैन करते हैं। हालेलुया। वो थर्मामीटर माथे पर स्कैन करते हैं। हालेलुया। अभी भी 2020 में हमने सबने देखा थर्मामीटर, और बोला, क्या बोला? 6 फुट की दूरी होना चाहिए। हर एक व्यक्ति में आपस में 6 फुट का दूरी होना चाहिए। हालेलुया। आप मानेंगे, जब 2020 में वो बीमारी आई, तो घर वाला घर वाली से डरने लग गया। हालेलुया। आप मनुष्य का अभी देखिए कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। देखो कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। बच्चे माँ बाप से डरने लगे। अगर माँ बाप को किसी को ऐसे आज छू भी कर दिया ना, ओहो, बस गया। उसको कमरे में बंद कर दिया, थाली भी दूर से दे दिया, ले पकड़ो खा लो भैया, हमारे पास मत आना। हालेलुया। अभी देखो परमेश्वर में लोगों का प्रेम कितना गहरा है। हालेलुया। एक बीमारी किसी को हिला सकती है। हालेलुया। तो वो बीमारी को ऊपर फोकस नहीं है हमारा। हमारा फोकस है बीमारी के दौरान जो चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया, जो चीजों को कार्यगत होने के लिए। टेम्परेचर देखना भैया, दूर से ऐसे गन की तरह करके आपके माथे को स्कैन कर रहे हैं। वो क्या है? दैट इज द साइन। आने वाली प्रैक्टिस करी जा रही है, आपके लिए ये नॉर्मल हो जाएगा।
आपके लिए ये नॉर्मल हो जाएगा। आपको शैतान ने पहले ही रोल प्ले करा दिया है। आपको शैतान ने पहले ही उसने क्या कर दिया, इनको थोड़ा ट्रेनिंग दे दो बीमारी भेज करके। हालेलुया। बीमारी भेज करके इनको बताया 6 अंक किसका है, आदमी का है। 6 अंक किसका है, शैतान का है। तो शैतान को बोला 6 6 6 6 फुट की दूरी पे सब लोग खड़े रहना, एक से डिस्टेंस बना के रखना, और 6 फुट की दूरी से एक दूसरे से बात करना। और फिर उसने बोला जब टेम्परेचर देखना तो भैया दूर खड़े हो जाओ, हम दूर से गन आपके माथे पर लगाएंगे, वो टेम्परेचर आपके माथे से आएगा। क्या मतलब है, शैतान आपको तैयार कर रहा है, मेंटली प्रिपेयर कर रहा है। अगर कोई आपके माथे को स्कैन करेगा तो नॉर्मल बात है, चिंता मत करो, नॉर्मल है भैया। हालेलुया। आपको पता है अभी अभी नए 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 रूल आ रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी बदल रहा है संसार। अभी ई पासपोर्ट स्टार्ट हो गया है। ई पासपोर्ट यहाँ इंग्लैंड में ई पासपोर्ट का अभी उन्होंने डेमो रखा है, उन्होंने मशीनें लगा दी हैं। आपको पासपोर्ट कैरी करना नहीं है, आपको जगह जगह पासपोर्ट नहीं दिखाना। आपको वो ऐसे वो जैसे आप मेट्रो में जाते हैं ना, मेट्रो में स्टेशन में वहां पे गेट बने रहते हैं, वो स्कैनर होते हैं। हालेलुया। तो उस स्कैनर का दरवाजा नहीं खुलता जब तक आप टैप नहीं करते अपने कार्ड को। हालेलुया। तो अभी क्या हो रहा है, वो आप मशीन में एयरपोर्ट पे जाएंगे, मशीन के बीच में से निकलेंगे, मशीन आपको रोकेगी नहीं, पर मशीन के बीच में से जैसे ही निकलेंगे वो आपको स्कैन कर लेंगे। क्यों, वो आ रहा है समय जब आपको चिप डाल दी जाएगी। हालेलुया। अब वो आपको स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके आपका बायोडाटा आ जाएगा। हालेलुया। आपका स्मार्टफोन से आपको प्रैक्टिस करा दिया, आपका स्मार्टफोन से, स्मार्ट टेलीविजन से आपको प्रैक्टिस करा दिया कि वो स्मार्ट क्यों है, क्योंकि आप बेवकूफ हैं, आप मूर्ख हैं, इसलिए वो स्मार्ट है। हालेलुया। ये स्मार्टफोन आपसे ज्यादा स्मार्ट है, जो आपको ट्रैक कर लेता है। हालेलुया। क्यों, आपने इसमें आईआरएस को स्कैन कर लिया। हालेलुया। आपने क्या कर लिया है, इसमें आईआरएस को, अपने अपने रेटिना को स्कैन कर लिया। हम लोग देखते हैं ना, फेशियल रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट। हालेलुया। ये सब डाटा किधर जा रहा है, आपके फोन में नहीं है, वो उधर गूगल के पास पड़ा है। हालेलुया। शैतान इस्तेमाल कर रहा है आपकी हर एक उस चीज को जो कुछ आपको प्रभु ने दिया है। आमीन। जो कुछ आपको परमेश्वर ने दिया है वो शैतान इस्तेमाल कर रहा है, एंड द चर्च इज ब्लाइंड। शैतान के लिए चर्च क्या है, आपको पता है। मैं बठिंडा पंजाब में एक जगह मीटिंग कर रहा था, तो वहां मीटिंग करते समय कोई जन खड़ा हो गया और खड़े होकर बोलने लगे, आप कैसे कह सकते हैं शैतान है, यहाँ कोई शैतान नहीं, अभी शैतान नहीं है, पाप नहीं है। मान सकते हो, सभा में ऐसा खड़ा होकर कोई बोला, ओपन मीटिंग में। तब उस समय परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को स्टेयर अप किया और फिर उसको बताया। हालेलुया। सो शैतान प्ले करता है, बड़ी वाइजली प्ले करता है, बड़े ही अद्भुत ढंग से वो प्ले करता है। वो अपनी स्कीम, अपने प्लान आपको नहीं बताता है। हालेलुया। बीमारी आ गई, बीमारी के अंदर चिन्ह थे, वो चिन्ह को आप नहीं समझ पाए। अभी थर्मामीटर, भाई बुखार देखना होता है तो आप अपना थर्मामीटर लेते हैं, छोटा सा थर्मामीटर है, उसको झाड़ते हैं, बुखार अपने कभी बच्चे आपसे बगल में लगा लेते हैं या अपने मुंह में रख लेते हैं। वो नहीं कर रहे हैं। आपको बीमारी है, उन्होंने बता दिया आपको एक रोग है, पहले आपका माइंड सेट चेंज कर दिया। हालेलुया। कि मुझे रोग है, टीका लगवाना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो सब ने भाग गए, टीका लगवा लिया। वो टीका क्या था, आपके mRNA, यानी कि आपका एक बॉडी के अंदर, डीएनए के अंदर एक एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, जिसको उसने रिप्लेस कर दिया। हालेलुया। अब आप कहीं से भी स्कैनर से निकलेंगे, तो स्कैनर से निकलेंगे, आपका स्कैन हो जाएगा। जिन्होंने बूस्टर डोज लिया वो तो और भी खतरनाक है। हालेलुया। यू आर अंडर सर्वेलेंस। हालेलुया। अरे शैतान इतना मूर्ख नहीं है, उसने परमेश्वर के साथ वायदा किया हुआ है कि मैंने तेरे लोगों को नरक में लेकर के जाना है। हालेलुया। और परमेश्वर भी उसी बीच में ही भलाई करने वाला है। हालेलुया। तो जो लोग, देखिए मैं वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूँ, वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, परंतु कुछ चीजों में हमें बुद्धि का उपयोग करना है। हालेलुया। कुछ चीजों में हमें आत्मिक हो जाना है। हालेलुया। अगर हम आत्मिक नहीं है तो फिर हम उन ट्रैप्स में फंस जाएंगे, उसके जाल में फंस जाएंगे, उसके शिकंजे में फंस जाएंगे। हालेलुया। तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। द डेवल, द बीस्ट इज अराउंड द कॉर्नर। हालेलुया। द मार्क ऑफ 666 इज अराउंड द कॉर्नर। शैतान की वो छाप आने के लिए ज्यादा देरी नहीं रह गई है।
दुनिया भर के देशों में जितने भी G20 करने वाले, आप क्या सोचते हैं हिंदुस्तान में G20 हुआ कुछ वहां पर कुछ नहीं सर, वहां पे फाइलें एक्सचेंज होती हैं। वहां पे ऐसी फाइलें एक्सचेंज होती हैं जो जिनका जिक्र पब्लिक में नहीं किया जाता। वो सीक्रेट फाइलें होती हैं। उस सीक्रेट फाइल में क्या है? उस सीक्रेट फाइल में आपको गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए एक प्लान है। हालेलुया। मनुष्य जाति को कैसे हम पब्लिक को कंट्रोल में कर ले। अभी क्या हो रहा है, जब मेरे को याद है हम लोग कनाडा में थे उस समय, और उस समय इंडिया में सत्ता बदल गई थी, बीजेपी की सरकार आ गई थी। और जब वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई तो मैंने अपने फ्रेंड को जो पंजाब में है उनको फोन किया, और वो लोग कह रहे हैं जी कांग्रेस हार गई है, ये चाहे कांग्रेस आए चाहे कोई भी आए, इम्प्लीमेंटेशन होगा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान, ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से हो रहा है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक आपके हिंदुस्तान को और तमाम देशों को कर्जा देता है। जब आप कर्जे में होते हैं, बाइबल कहती है कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले का गुलाम है। हालेलुया। जब आपका देश गुलाम बन गया है वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। बड़े बड़े अमीर लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग बैठे हैं जो ऊपर बैठ करके ये गेम खेल रहे हैं। आमीन। मुझे नहीं पता मेरा ये ब्रॉडकास्ट लाइव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं इस पे बैन लग जाएगा तो मुझे नहीं पता, परंतु अच्छा है जो लोग जुड़ गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि ज्यादा लोगों को समझ नहीं आने वाला, ये वचन समझ नहीं आने वाला। हालेलुया। तो उसने क्या किया? माथे पर और हाथ के ऊपर छाप डालना है। हालेलुया। आपके माथे पर डालना है छाप। हालेलुया। अभी यहाँ पर इंग्लैंड में कई स्टोर हो गए, कई स्टोरों ने ऐसा कर दिया है, वो आपका एटीएम कार्ड वहां नहीं चलता है। हालेलुया। वहां डिजिटल हो गया सब कुछ। आमीन। अब मैंने सुनने में आया कि अभी इंडिया में भी कुछ चीजें डिजिटल हो गई हैं। अब आप ऐप से 50 रुपीज का नोट डाल सकते हैं, ऐसे 50 रुपीज का नोट दिखेगा, वर्चुअल नोट दिखेगा, और वो आप ऐसे सेंड करते हुए जाते हुए देखेंगे। अब आपके हाथ से वो पैसा जो आप हाथ में लेके घूमते हैं ना, वो बैंक में रखा, वो सब हाथ से जाने वाला है। हालेलुया। वो पैसा पैसा, हालेलुया, बहुत पैसा पैसा करते लोग। हालेलुया। तो ये पैसा हाथ से जाने वाला है। हालेलुया। हाथ की मैल नहीं बनेगा वो। मैं हालेलुया। पैसा आपके हाथ की मैल नहीं है भाई। हालेलुया। परमेश्वर में आ जाओ। परमेश्वर के साथ उसके निकटता में आनंद की भरपूरी है। जो लोग परमेश्वर के साथ चलेंगे वो अंत में छे छे की शाप से बच जाएंगे। हालेलुया। कठिन होगा, आसान नहीं होगा, परंतु यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने सुरक्षित बाड़े में रख लेगा। हालेलुया। वहां पर जंगे होती रहे, वहां पर कुछ भी होता रहे, परंतु परमेश्वर अपने डरवैयों को हानि नहीं होने देगा। हालेलुया। अपने लोगों को वो सुरक्षित स्थानों पर रखेगा, जैसे माता अपने बच्चों को, जैसे 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 मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रख लेती छुपा करके। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपको क्या करेगा? अपने पंखों के नीचे रख लेगा। हालेलुया। तो ये जो वचन आज हम देख रहे थे, सीख रहे थे, ये समझ रहे थे कि छे छे की छाप अब बड़ी दूर नहीं है। हालेलुया। बहुत जल्दी ये कार्य होने वाले हैं, क्योंकि कनाडा में, यूरोप में, इंग्लैंड में उसकी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। सीबीडीसी के बारे में आपने सुना होगा। सीबीडीसी एक ऐसी करेंसी है जो अब आने वाली है। हालेलुया। यानी अब आपके हाथ में नोट नहीं रहेंगे, आपको सरकार कहेगी आप इतना क्यों खर्च रहे हैं, आपके पास आप ही के पैसे पे आपका अधिकार नहीं होगा। आमीन। अभी देखिए, अभी नए कानून आएंगे, जिस जमीन पर, जिस घर पे आप बैठे हो उस पर भी आपका अधिकार नहीं होगा, क्योंकि सरकार उसको भी अपने कानून के अधीन रख लेगी। कैसे रख लेगी? अरे हमारा मकान है, कैसे ले जाएंगे? क्यों सर? जब आपने मकान लिया था तब आपने रजिस्ट्री कराई थी ना, तो रजिस्ट्री में कभी आपने पढ़ा है क्या लिखा है? गवर्नमेंट हैज अ शेयर ऑन इट। हालेलुया। सरकार का उसमें शेयर है, उस रजिस्ट्री में, क्योंकि सरकार ने आपको वो नंबर दिया, अलॉटमेंट नंबर। हालेलुया। तो सरकार के खाते में है, जो सरकार के खाते में वो सरकार का है, जो आपके खाते में वो आपका है। हालेलुया। परंतु आपका खाता भी अब आपका नहीं, वो भी सरकार का है। तो भैया, आपके पास क्या बचा है? ये रूह परमेश्वर की है, ये जान परमेश्वर की है, उसी को दे दो ना। क्यों इन चीजों के पीछे भाग रहे हो?
क्यों इन चीजों को, ठीक है ले लो, अच्छी बात है, आपके पास घर होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, परंतु इनमें अपना हृदय मत लगा लो। हालेलुया। अपना हृदय को परमेश्वर के साथ लगाओ। पौलुस कहता है मेरे लिए, मेरे लाभ की नहीं है ये चीजें, मुझे इससे कोई लाभ नहीं मिलता है, मेरे लिए है पर मेरे लाभ की नहीं है। पौलुस कहता है दे आर फॉर मी, आई कैन यूज देम, आई कैन यूज एवरीथिंग। ये घर भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं रहने के लिए, हालेलुया, पर ये मेरा नहीं है। जो चीज हमारे लाभ की है उसमें हमें फोकस करना है। हालेलुया। हमारा लाभ किस में है? परमेश्वर के निकट हो जाने में। हालेलुया। आप क्या समझते हैं दुनिया में जो फैशन आते हैं, दुनिया में जो चीजें हो रही हैं, वो सब कैसे, वो कहाँ बन रही हैं? वो सेकंड दूसरे स्वर्गों में बनती। हालेलुया। फैशन की बात है। म्यूजिक, म्यूजिक का, म्यूजिक को चलाने वाला स्वर्गीय स्थानों में कौन था? लूसीफर था, वर्शिप लीडर था। हालेलुया। वर्शिप लीडर जब पृथ्वी पर आ गया, धरती पर फेंका गया, तो उसने सबसे पहले क्या कंट्रोल में किया? म्यूजिक को। हालेलुया। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा रिदम है जो जानवर भी समझ जाता है। हालेलुया। तो म्यूजिक, बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान का म्यूजिक नहीं है, कुछ भी शैतान का म्यूजिक नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। ठीक है, परमेश्वर का दिया, इस्तेमाल कौन कर रहा है? हालेलुया। तो यहां पर क्या है? म्यूजिक जो है, नाउ द म्यूजिक वाज क्रिएटेड इन द सेकंड, मूव्ड बाय द सेकंड हेवन। हालेलुया। दूसरे स्वर्गीय स्थान पे ये जो म्यूजिक है, इसका जो चलाने वाला है ये शैतान है। इसने फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, जो भी बनाने हैं आप, जितना भी वुड बना ले, वो सारा म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाला कौन है? शैतान है। एक मैंने गवाही को सुना था, एक पास्टर, बहुत अच्छे पास्टर थे अमेरिका में, उनकी बेटी जो क्वायर में गाना गाती थी। हालेलुया। आपने आपने एक लड़की का नाम सुना होगा, ब्रिटनी स्पीयर्स। वो क्वायर में गाना गाती थी, और गाते 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 कहाँ गई? हालेलुया। हॉलीवुड में नंगा नाच करने लगी। इसलिए जो म्यूजिक आप सुनते हैं ना, वो आपको कहीं ले जा रहा है। हालेलुया। कैसा म्यूजिक सुनते हैं? अगर कुछ प्रभु के लोग म्यूजिक, प्रभु के लोगों का म्यूजिक भी थोड़ा गड़बड़ है, कुछ लोगों का। हालेलुया। प्रभु के लोगों का म्यूजिक भी कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। जो आराधना के स्थानों पे गाया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। परंतु कुछ ऐसा पुराने पुराने गीत है जिसका आत्मिक मतलब है। हालेलुया। जो आत्मा को आपको रिवाइव कर देता, जो आप केवल गाना गा दो तो वो आत्मा में आपको रोना आ जाएगा। हालेलुया। आप आंसू बहा बहा कर पश्चाताप में आ जाओ। हालेलुया। ऐसे पावरफुल सॉन्ग है। परंतु आज का सॉन्ग पावरफुल पता कैसे है? बैंड के साथ। हालेलुया। कैसियो के साथ है, महंगा महंगा इंस्ट्रूमेंट के साथ म्यूजिक है। हालेलुया। उसमें उसमें फीलिंग्स नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है होली स्पिरिट का। हालेलुया। वो आप 2 दिन सुन लो, 2 दिन के बाद आपका सुनने को मन नहीं करता। हालेलुया। 2 दिन के बाद आप नहीं सुन सकते, ऐसा लोग, प्रभु के लोग गीत बना रहे हैं। हालेलुया। परंतु दाऊद के गीत, जो भजन है, जो साम्स हैं, अगर आप उनको सुनने लगेंगे, उनको एक्चुअल फॉर्म में सुनने लगेंगे, तो आपको लगेगा परमेश्वर की उपस्थिति उसमें है। हालेलुया। जिस गाने में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, उस गाने को क्यों सुनना चाहते? क्योंकि जो आपके कानों के द्वारा अंदर जाएगा वो आपके मन को परिवर्तित करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग म्यूजिक सुनने के कारण स्वे हो रहे हैं। हालेलुया। दे आर गेटिंग इनटू इविल कॉन्ट्रैक्ट्स। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या बता रहा है? रिमेंबर, एक चीज को याद रखना है, हमें क्या याद रखना है? अर्थ क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारी बॉडी को डील करती है। हालेलुया। पृथ्वी हमारे बॉडी को डील करती है। पृथ्वी क्या डील करती है? अर्थ डील्स विद अ बॉडीज, हेवनली प्लेसेस डील विद अ सोल। स्वर्गीय स्थानों पर हमारे आत्मा की बात होती है, हमारे प्राण की बात होती है, हमारे सोल की बात होती है। हालेलुया। परंतु पृथ्वी पर शरीर है। हालेलुया। इसलिए शरीरों पर ही शैतान हावी होता है। आमीन। शरीरों पे शैतान हावी होता है, हमारी शारीरिक परिस्थितियों पे शैतान हावी हो जाता है। हालेलुया। द डेविल कैन टच ओनली व्हाट इज ऑन earthly realms। तभी तो प्रभु ने क्या बोला, यहोवा ने क्या बोला?
जब अय्यूब के बारे में, उसके प्राण की हानि तू नहीं करेगा, उसके सोल को तू नहीं टच करेगा, क्योंकि सोल किसका है? सोल बिलोंग्स टू गॉड। सोल किसका है? प्राण किसका है? प्राण परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तभी तो उसकी सांसें फूकने के साथ ही हम जीवते प्राणी बन गए। जीवते प्राणी यानी जिनमें प्राण है, जिनमें जीवन है। किसका जीवन है? परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। आमीन। परमेश्वर का दिया हुआ जीवन हम जी रहे हैं। हमारी सांसें भी हमारी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, और परमेश्वर बताता है थर्ड हेवन डील्स विद द स्पिरिट। हालेलुया। स्वर्गीय स्थान जो है, जो हेवनली प्लेसेस है, जो अति पवित्र स्थान है, उसमें हमारा रूह जाता है, हमारा प्राण, हमारा रूह, हमारा हमारा सोल जाता है। और हमारी बॉडी अर्थ में रहती है, तभी तो धरती में ही इसको दफन कर दिया जाता है, धरती के अंदर इसको दबा दिया जाता है। और थर्ड हेवन क्या है? थर्ड हेवन हमारी स्पिरिट है। हालेलुया। थर्ड हेवन क्या है? हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा है। हालेलुया। सो हमारी आत्मा किधर है? थर्ड हेवन में। हमारा शरीर किधर है? पृथ्वी पर। हालेलुया। क्योंकि वो स्थान पृथ्वी पर दिया गया है। हालेलुया। सो पृथ्वी पर हमारा स्थान है, इसलिए शरीर स्वर्गीय स्थानों पर नहीं जाता है। हालेलुया। शरीर स्वर्गीय स्थानों में, हम हम शरीरों को लेकर के स्वर्गीय स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। हमें प्रवेश करना होगा तो आत्मा में करना होगा, और उस सोल के द्वारा, उस प्राण के द्वारा करना पड़ेगा। हालेलुया। सो आज हम इस वचन को यहीं समाप्त करते हैं, और ज्यादा समय हमारा हो गया है थोड़ा, परंतु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे लोग लेट जुड़े हैं, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, परंतु हमने समय पर अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा टाइम का थोड़ा गलती हुआ शुरू में, वो टाइम मैंने ठीक करके उसमें मैसेज डाल दिया था ग्रुप में। हालेलुया। आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, मेरी यही प्रार्थना है। आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर आपको तैयार करे। हालेलुया। और मैं ये पास्टर मनोवा से बोलूंगा कि अंतिम वचन की प्रार्थना एक बार ही कर देंगे, तो इफ इट्स ओके फॉर यू। ठीक है, मेरे को लगता है पास्टर मनोवा थोड़ा बिजी हैं, तो मैं अभी क्या करता हूँ, हम अपने आप ही प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय महा कर सकते हैं पास्टर जी प्रार्थना? हाँ, कर दीजिए, अंतिम प्रार्थना आप कर दीजिए। ग्लोरी ग्लोरी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा आया है, अंतिम प्रार्थना कर दीजिए। आपके आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। हालेलुया। चलिए अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु तूने आज हमें वचन दिया पिता परमेश्वर, उस वचन से तूने हमसे बात किया प्रभु। मेरा आशा है, उम्मीद है पिता परमेश्वर, कि सुनने वालों ने भी, जितने भी लोगों ने इसको सुना है, उसका उनके मन में, उनके जीवन में ये वचन कार्य करेगा पिता परमेश्वर। हम बाकी का समय तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथों में ढकते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन के सुने सुनाए जाने पर सबको आशीष बरकत मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको शांति से भरे, और परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।